दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आ गया है। अंतरिम जमानत मिल गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। हालांकि बिगर बेंच को, 5 जजों की बेंच को यह मामला रेफर कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल का केस 5 जजों की बेंच के पास भेजा गया है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है अरविंद केजरीवाल को। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, पूरी खबर डिटेल में बताएं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया और कितनी बड़ी राहत केजरीवाल के लिए? देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। हालांकि पूरे मामले को बड़ी संवैधानिक पीठ को भी रेफर किया है, लेकिन जब तक इस पीठ को सुनवाई करेगी या तब तक के लिए उनको एक तरीके से जमानत दी गई है। एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए है। 17 तारीख को जो है पूरे मामले में बताया गया था कि फैसला रिजर्व किया गया था और आज जो है मामले की पेचीदगी और तमाम तरह की चीजों को समझने और हल करने के लिए पूरे मामले को लेकर इन्होंने बड़ी बेंच को मामले को रेफर कर दिया है। लेकिन जो उस सब के बीच जो बड़ी बात यह है कि ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से जेल में है। हम निर्देश देते हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। हम जानते हैं कि वह एक निर्वाचित नेता हैं। आपको याद, ये कोर्ट की टिप्पणी बहुत अहम है कि जिस तरीके से कोर्ट ने ये कहा है। और ये जो पूरा मामला है, इसमें एक बात और भी गौर करने वाली बात है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की है, लेकिन हमने धारा 19 पीएमएलए के मापदंडों की जांच की है। हमने धारा 19 और धारा 45 के बीच के अंतर को समझा है। धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है। धारा 45 का प्रयोग न्यायालय द्वारा ही किया जाता है और इसके साथ ही इस पूरे मामले को उन्होंने बड़ी पीठ को भेज दिया है। तो एक तरह से कहें तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है और इन राहत के बीच मामला चूंकि आगे जो है बड़ी पीठ को भेज दिया गया है। समीर, जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पीयूष पांडे भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बड़ी खबर है कुमार कुंदन जो बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक निर्वाचित नेता हैं, 90 दिनों से जेल में हैं। हम फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे मामले को 5 जजों की बेंच के पास यानी बड़ी बेंच को रेफर भी किया गया है। कुमार, अगर जल्दी से आप ये बता पाएं कि यह फैसला क्यों किया गया है? 5 जजों की बेंच के पास इस मामले को भेजने का क्या मतलब है? कुमार कुंदन तक लग रहा आवाज नहीं जा रही। पीयूष पांडे, अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाएं, 5 जजों की बेंच को इस मामले को रेफर किया गया, इसका क्या मतलब है, क्या मायने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 19 और सेक्शन 45 के बीच के अंतर को हमने अपने फैसले में समझाया है। अच्छा। लेकिन इसमें कई अहम सवाल हैं जिसमें व्यक्तिगत राय और जो कानून है उस पर सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सवाल हैं वो हम फ्रेम कर रहे हैं और बड़ी पीठ इस पर निर्णय लेगी, ताकि अब चूंकि 5 जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी तो उन सवालों को स्पष्ट तौर पर उसमें निष्कर्ष निकालेगी और भविष्य के लिए कभी भी ऐसी कोई परेशानी सामने नहीं आएगी जब कोई गिरफ्तारी होगी या फिर किसी तरह से रिमांड पर किसी को लिया जाता है। यानी कि जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, यानी कि प्रक्रिया में जो खामी की बात कही जा रही थी अरविंद केजरीवाल की याचिका में, अच्छा पीयूष ये भी बताइए, सवालों के जवाब पीयूष ये भी बताइए कि चूंकि ये अंतरिम जमानत है और बड़ी बेंच को ये मैटर भेजा गया है, तो ये राहत की मियाद कितनी है या कब तक की है? इसको सिंपल तरीके से कैसे समझा जाए? देखिए, अंतरिम जमानत का कोई समयावधि तय नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यानी कि जब तक 5 जजों की पीठ इस मामले पर निष्कर्ष निकालेगी, अपना फैसला देगी, तब तक अरविंद केजरीवाल जमानत पर रहेंगे। यद्यपि कि ईडी की ओर से इस मामले में उनकी जमानत का विरोध करते हुए कोई याचिका नहीं दाखिल की जाए और ये नहीं कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में इस तरह से केस को प्रभावित कर रहे हैं या फिर वो भागने की फिराक में हैं या फिर अन्य कोई कारण बताया जाए। ऐसे कारणों के आधार पर ही ईडी
उनकी जमानत को खारिज करने की मांग कर सकती है, जो अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रदान की गई है। अभी इस मामले में फैसले की पूरी प्रति आनी शेष है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो घोषणा की है फैसले में, वो स्पष्ट है कि अंतरिम जमानत की कोई अवधि तय नहीं की गई है। अंतरिम जमानत की कोई अवधि तय नहीं की गई है। ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता जिसकी हमें जानकारी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से जेल में हैं। हम निर्देश देते हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। हम जानते हैं कि वो एक निर्वाचित नेता हैं। ये कितनी बड़ी राहत का सबब है। वकील क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। अभी सीबीआई केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है, तो क्या ये एंटीम बेल जो मिला तो अभी सीबीआई केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आ सकते हैं, क्या है? केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। Of the detailed judgment yet, which will be uploaded in the course of the day. I am just giving a briefing based on what the court observed during the oral reading out of parts of the judgment. The court has examined aspects of section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we'll have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the enforcement directorate case. And therefore, insofar as और हमारे साथ पीयूष पांडे मौजूद हैं। पीयूष, वकीलों की बाइट आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे थे। एक वकील साहब ने यह कहा कि सीबीआई की कस्टडी अभी पेंडिंग है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल जाने के बाद भी अभी अरविंद केजरीवाल की रिहाई मुमकिन नहीं है क्या? बिल्कुल। इस मामले में चूंकि ईडी की जो गिरफ्तारी की गई थी और जो रिमांड पर भेजा गया था, उसको चुनौती यहां पर अरविंद केजरीवाल की ओर से दी गई थी, और जो सीबीआई की कार्रवाई है वो बाद में की गई है। तो ऐसी स्थिति में सीबीआई ने जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ अभी कोई जमानत की अर्जी उनकी ओर से यहां पर नहीं लगाई गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम जमानत दी है वो सिर्फ ईडी के मामले में दी है, और वो भी इस आधार पर कि अब जबकि जो पीएमएलए के सेक्शन 19 और 45 हैं, उनका जो निष्कर्ष संविधान यानी पीयूष अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। ईडी के मामले में अंतरिम जमानत पर रहेंगे। बिल्कुल समीर, केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा, चूंकि सीबीआई का मामला अलग है और सीबीआई की ओर से जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से अलग है। तो इस मामले में जो उन्हें अंतरिम जमानत अभी मिली है, वो ये जरूर कह सकते हैं कि उनके लिए बड़ी राहत है, लेकिन वो अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। अच्छा पीयूष, ये जो कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है केजरीवाल को इस पूरे मामले में, ईडी वाले केस में, क्या ये जो दूसरे लोग इसी मामले में अंदर हैं उनको, उनके लिए कोई ग्राउंड बनेगा, या फिर वो दोनों वो मामले अलग होंगे और ये जो राहत दी गई इसका ग्राउंड अलग होगा? देखिए, अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी गौर किया है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल एक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और ऐसी स्थिति में जो उनकी गिरफ्तारी थी उसके जो आधार थे और उसमें जो प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए उसको चुनौती दी गई थी। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तय किया है, अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ पीएमएलए के चार्जेस हैं और अगर वो इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा से विचार करेगी, क्योंकि ये मामला जो है सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक स्पष्ट है, और अब आगे जो संविधान पीठ तय करेगी वो जो धारा 19 है और धारा 45 है। ठीक है, पीयूष पांडे हमारे संवाददाता जो बड़ी खबर दे रहे हैं वो ये पहली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और
थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ विवेक जैन हैं, फैसले के बाद सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है अरविंद केजरीवाल को। दूसरी बड़ी खबर, ईडी वाला जो केस था उसमें उन्हें यह जमानत मिली है, लेकिन सीबीआई वाला केस अभी पेंडिंग है, इसलिए सीबीआई कस्टडी उनकी अभी पेंडिंग रहेगी। तीसरी बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। जितेंद्र भाटी, आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से यह राहत भी है और एक तरह से झटका भी। अंतरिम जमानत मिल भी गई, जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। कैसे देख रही है आम आदमी पार्टी इस फैसले को? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी सिर्फ पूरी तरीके से राहत के तौर पे देख रही है। देखने वाली बात यह है कि देखिए सीबीआई के मामले में जो जमानत मिलना होता है थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार का मामला, क्योंकि पीएमएलए का जो मामला है उसमें जमानत मिलना बहुत बड़ी बात है। और देखिए अरविंद केजरीवाल को इससे पहले जो वैकेशन बेंच थी न्याय बिंदु, उनकी कोर्ट ने भी नियमित जमानत दी थी, उसके बाद हालांकि स्टे मिल गया था हाईकोर्ट में। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये अंतरिम जमानत मिल गई है तो बड़ी राहत है। लेकिन देखिए बात चले कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे तो भी नहीं आ पाएंगे। वजह यह है कि ईडी ने 21 मार्च को न्यायिक हिरासत में थे तो 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार किया था, 3 दिन रिमांड में रखा था और 29 जून को अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। देखिए उस मामले को भी अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती है, उस पर हो रही है और अभी इस पर 2 दिन पहले भी सुनवाई थी। इस पर जो सीबीआई उनकी तरफ से जवाब दाखिल करने के समय मांगा गया था, उस पर 17 जुलाई यानी कि उस पर अब 17 जुलाई को जब उस पर सुनवाई होगी तो उस मामले पर तय होगा। उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, ठीक इसी तरीके से जैसे ईडी वाले मामले में 21 मार्च की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, वैसे ही 26 जून को जब उनको गिरफ्तार किया था तिहाड़ जेल के अंदर से, उसको भी अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती सेम ग्राउंड्स के अंदर, और जो डिमांड दी गई थी उसको भी चुनौती दी थी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी एक बड़ी राहत के तौर पर मान रही है। और वजह यही है क्योंकि पीएमएलए में जमानत मिलना बहुत बड़ा जो है मामला होता है, उसमें आसानी से जमानत मिलती नहीं है। आम आदमी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जिनको सीबीआई ने जमानत दी थी लेकिन ईडी ने नहीं दी, तो इसलिए वो अभी भी जेल के अंदर थे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी से मान के चल रही कि आधी जंग वो जीत चुके हैं। हालांकि इस पर अभी भी कानूनी राय ली जा रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। पीयूष, अब एक सवाल यहां यह भी बनता है कि इस अंतरिम जमानत की राहत का अगर ईडी की तरफ से विरोध किया जाता है तो फिर इस मामले का पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार। पीयूष, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं पीयूष हूँ भाई, आवाज नहीं सुनाई दे रही है एंकर की। भाई क्या कहेंगे? मैं कहूँगा सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन कभी हारता नहीं, पराजित नहीं होता है। रहना पड़ेगा। देखिए सत्य, मैंने आपसे कहा ना, परेशान तो जरूर हो सकता है, आप सच्चाई को परेशान जरूर कर सकते हो लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। बड़ी जीत मानते हैं सर, बड़ी जीत मानते हैं इसको। ये पूरे देश के लिए जीत है। ठीक है, देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और क्योंकि ईडी मामले में जमानत मिल गई है तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी जो है बहुत उत्साहित है। हालांकि सीबीआई वाला मामला क्योंकि अभी पेंडिंग है, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है 17 जुलाई को, तो ऐसे में उसमें देखना हो क्या रहता है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी इसे एक रेमेडी की तरह और कहने की जीत हुई है। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सुन रहे थे। पीयूष के पास एक बार फिर से चलते हैं। पीयूष, अगर ईडी की तरफ से इस अंतरिम राहत का विरोध किया जाता है तो फिर क्या इंपैक्ट होगा इस मामले पर? पीयूष, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं रवि। एक मिनट में ऋषि हमारे साथ हैं जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं। ऋषि, आप ये बताइए कि किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? हाँ जी, ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज हमारे जो पिटीशंस थी उसमें जो है एंट्रीम बेल ग्रांट की है, और जो कुछ क्वेश्चंस थे कि क्या नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट है कि नहीं है, क्या आप किसी को इंट्रोगेशन से बुलाते हैं तो उनको अरेस्ट करना जरूरी है कि नहीं है ईडी के मामले में, पीएमएलए के मामले में, इन सारे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हुए लार्जर बेंच को रेफर किया है और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। लेकिन अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीबीआई की ओर से भी गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई का मैटर अभी पेंडिंग है। सीबीआई के मैटर में जब तक उनको बेल नहीं मिलेगी तब तक वो अभी बाहर नहीं आएंगे।